सनी, ये इल्ज़ाम पाकिस्तान के लोगों की तरफ से आया है। वो कहते हैं कि हमारी क्या हालत दिखाई है फिल्म में, और एक आदमी ने कहा कि आर्मी तो दूर की बात है, सनी देओल मेरे सामने आ जाए, मैं दिखा दूंगा बाजुओं में कितना दम है। ऐसे और कई स्टेटमेंट्स हैं। मैं एक एक्टर हूं जो कैरेक्टर प्ले करता हूं। ये बनती है फिल्म एज ए प्रोड्यूसर, एज ए डायरेक्टर, और उसे हम लोग उसे पर्सनल ना लें तो बहुत अच्छा है। और अगर कोई बात आ गई, किसी ने मुझसे पंगा लेना, तो आ जाए। एक और पाकिस्तानी ने कहा कि इंशाअल्लाह जब सनी पाकिस्तान आएंगे तो आर्मी उनको जवाब देगी। वो फिल्में बना सकते हैं, असलियत में कुछ नहीं कर सकते। असलियत में मैं सोल्जर नहीं हूँ, मैं एक्टर हूँ। बार बार वही कहता हूँ, मैं एक कैरेक्टर निभाता हूँ। और एज अ सोल्जर भी, कोई सोल्जर दूसरी देश में जाएगा कब और क्यों, जब कहीं हालात इस तरह से हों और पॉलिटिकल इश्यूज़ हों। और कोई भी सोल्जर एक दूसरे के साथ लड़ना नहीं चाहता, लेकिन अपने देश के लिए उसे करना पड़ता है। और कोई किसी की जान नहीं देना चाहता। सनी, कुछ लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में जो आपके एडमायरर्स भी हैं। किसी ने लिखा कि सनी देओल को पाकिस्तान बुलाओ, दूध की लाइन में लगाओ, 200 रुपये किलो का आटा खरीदवाओ, 150 रुपये की चीनी खिलाओ, पानी बिजली मत दो, अपने आप वापस भाग जाएगा। नहीं, देखिए, हम लोग अभी इन चीज़ों के बारे में कह रहे हैं, लेकिन मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ के लोग बहुत प्यार करते हैं। जब भी मैं जहाँ भी जाता हूँ, उनमें कुछ इस तरह की बात नहीं है। ये सब एक सियासी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं। जनता दोनों तरफ एक ही है, यहाँ से ही गई है, हम सब इसी मिट्टी के हैं और सब एक ही हैं। और ये जो लड़ाई वगैरह होती है, ये होनी नहीं चाहिए, क्योंकि हर आदमी जो लड़ रहा है वो किसी का बेटा है, हस्बैंड है, बहनें हैं, जो भी है, वो उसके पूरा परिवार उसका है। और वो कोई नहीं चाहता कि वो उसे खो दे, और ना इधर का चाहता ना उधर का चाहता है। तो मैं तो हमेशा यही कहूँगा कि सुलह हो जाए चारों तरफ, बिकॉज ज़िंदगी में हमें जो मिली गई है वो जीने के लिए है, लड़ने के लिए नहीं। सनी, आप कह रहे हैं कि ये सारी बातें सियासी हैं। सियासत में तो आप भी हैं, आप भी चुने हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, लेकिन आप पार्लियामेंट जाते ही नहीं। मैं आपका रिकॉर्ड आपको बताऊं। हाँ जी, मेरा रिकॉर्ड बहुत गंदा है। मैंने एक भी सवाल नहीं पूछा। 3.5 साल में सिर्फ 19 बार गए। 2021 के विंटर सेशन में बिल्कुल नहीं गए, 2022 के विंटर सेशन में नहीं गए, 23 के मानसून सेशन में नहीं गए, 0 अटेंडेंस। नहीं, मेरी अटेंडेंस वाकई में बहुत लो है। और मैं ये नहीं कहता कोई सही बात, अच्छी बात है, लेकिन जब मैं पॉलिटिक्स में आया और जब देखा, और मुझे लगा कि ये मेरी दुनिया नहीं है। पर मैंने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए जो भी काम जितने भी थे, मैं सब करता जा रहा हूँ और करता रहूँगा। उसके लिए मैं वहाँ जाऊँ या ना जाऊँ, उससे मैं नहीं मानता, बिकॉज मुश्किल होती है, दिक्कत आती है मुझे, सिक्योरिटी होती है। और उस वक्त कोविड आया, फिर बाद में दूसरे इश्यूज़ आए। तो एज बीइंग एन एक्टर, कहीं जाना हमेशा चारों तरफ भीड़ लग जाती है, और वहाँ जाके फिर, और ये हमारी एक शॉर्ट कमिंग है। और जो बिकॉज मैं एक्टर हूँ, तो ऑब्वियसली उंगलियाँ तो एक सेकंड में उठ जाती हैं, और भी कितने ऐसे होंगे। लेकिन मुझे इतना यकीन है कि मैं अभी लाया नहीं हूँ, पर मेरे पास ढेर सारी लिस्ट है जो हम लोगों ने किया है वहाँ पे, बहुत काम किया है। लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ जो मैं करता हूँ उसके बारे में मैं चर्चा करूँ या ये करूँ, क्योंकि वो मेरा फ़र्ज़ है करना, इसलिए मैं करता जा रहा हूँ और करता रहूँगा। हाँ, एज पॉलिटिक्स ऑब्वियसली ये एक प्रोफेशन है जहाँ मैं फिट नहीं हूँ वहाँ पे, बिकॉज। तो अब 2024 में चुनाव है, लड़ेंगे या नहीं? मैं तो नहीं लड़ना चाहूँगा एनी मोर, बिकॉज मैं जो काम कर रहा हूँ एज एन एक्टर। मोदी जी लड़ाएंगे आपको? मेरे को लगता है मोदी जी भी समझते हैं कि ये जो लड़का सनी है, ये देश की सेवा एज एन एक्टर बहुत कर रहा है,
तो ये वहाँ ही ठीक है। जनता भी वही चाहती है कि मैं उन्हें अच्छा सिनेमा दूं, अच्छी फिल्में दूं, जहाँ जिसमें मेरी एक्सपर्टीज़ है, और मैं जितने भी यूथ हैं सबको मैं ऐसी ऐसी फिल्में दूं तो दे गेट मोटिवेटेड एंड दे थिंक पॉजिटिव, एंड आई थिंक वी शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड बी प्राउड ऑफ व्हाट वी आर। सनी, लेकिन विनोद खन्ना भी पंजाब से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, वो मंत्री भी रहे, उन्होंने बहुत काम किया, उन्होंने तो कभी ऐसी शिकायतें नहीं की। देखिए, हर आदमी अलग होता है, उन्होंने तो वो रूट ले ही लिया था, वो पॉलिटिक्स में ही थे, वो ही करना चाह रहे थे। मेरा रुख नहीं था कभी भी, बट मुझे कहा गया था आने को, तो मैंने कहा चलो एक दफ़ा देखें तो सही। पापा भी आकर गए हैं, पापा ने भी कहा बेटा जैसे नहीं हो पाएगा। मैंने कहा इतना की गल है। फिर जब आया तो मुझे समझ में आया वाकई में ये उनके लिए है जो पॉलिटिक्स में अपने आप को अंदर डाल सकते हैं और उससे ही अपना प्रोफेशन लेके आगे ले जा सकते हैं। और मुझे सूट नहीं की, मुझे नहीं लगता कि मैं आई बी एबल टू बी, जैसे मैं एज एन एक्टर हूँ, मैं पहले डायरेक्टर भी बना, प्रोड्यूसर भी बना, लेकिन मैंने सब कुछ छोड़ दिया क्योंकि आई कैन ओनली बी ए गुड एक्टर। ये आपकी बात सही है, आपको तो प्रोड्यूसर नहीं बनना चाहिए था, क्योंकि प्रोड्यूसर बन के जो लोन लिया उसके बदले ऑफिस नीलाम होने की बारी आ गई। देखिए, वो तो होता ही है बिज़नेस में, होता तो नहीं है, लेकिन जब बिज़नेस में शॉर्टकमिंग हो जाती है और आप पिक्चरें बना रहे हो और रिकवरी नहीं होती, तो फिर ऑब्वियसली आपने अपनी प्रॉपर्टी दी होती है तो प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मुझे भी बहुत प्रॉब्लम्स आई हुई हैं, तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। लेकिन हम अक्सर जब भी हम लोग कुछ भी बनाते हैं, हमारे पास प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो जब प्रॉब्लम आती है तो हम लोग उसको डाइल्यूट कर देते हैं ताकि पैसे दे दिए जाएं और आगे बढ़ें। और पैसे हमारे ही हैं, हमने ही मेहनत करके बनाए हैं, पापा ने बनाए हैं। सनी, ये तो सबको समझ आया कि 56 करोड़ का लोन लिया था, प्रॉपर्टी गिरवी रखी थी, नहीं दे पाए, बैंक ने नोटिस अखबार में छाप दिया, लेकिन 24 घंटे में नोटिस वापस कैसे हो गया? कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम थी वहाँ पे। देयर वाज अ जेन्युइन प्रॉब्लम बिकॉज मैंने लेटर्स भी भेजे थे उनको जाने से पहले, जब मैं गदर की ये प्रमोशन कर रहा था। 17 और 18 19 तारीख को 2 दफ़ा भेजे थे कि मैं आके 24-25 को आके सब सॉर्ट आउट करूँगा, लेकिन उन्होंने पता नहीं। देखिए, क्या बोलूँ, बदमाशियाँ तो लोग करते ही रहते हैं। किसने किया, क्यों किया, करना नहीं चाहिए था। हाँ, उनके पास राइट है करने का, लेकिन आई ऑलरेडी गिवन अ लेटर कि मैं आके सब सेटल करने वाला हूँ। जब अब तो बहुत कमाई कर ली है, दे देंगे एक? तो अभी तो दे दूँगा। क्यों नहीं, मैं अपनी जगह को ज़रूर, अपनी पापा की बनाई हुई जगह उसे वापस ज़रूर रखना चाहूँगा अपने पास, क्यों नहीं। लेकिन अब फिल्म प्रोड्यूस नहीं करेंगे? फिल्म का भी प्रोड्यूस, बिकॉज मुझे क्योंकि मैं उसके लायक ही नहीं हूँ। बिकॉज क्या, मैं क्रिएटिव आदमी हूँ। मैं सोचता नहीं कि कितना खर्चा हो रहा, क्यों हो रहा, नहीं हो रहा। और जिन लोगों को मैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देता हूँ, वो पता नहीं क्यों नहीं उसे अच्छी तरह से निभा पाए। और मैं तो बस हम क्रिएटिव लोगों का काम है चीज़ें करना, और बिज़नेस को कैसे संभालना हम नहीं कर पाते। इसी वजह से मेरे पर इतने कर्जे हुए, नहीं तो फिर क्यों होते। जब मेरे पास अकल होती, और इसलिए फिर मैंने डिसाइड किया एक्टिंग करनी है, नो प्रोडक्शन, नो डायरेक्शन, ओनली एक्टिंग। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट यू ऑल वांट मी टू डू। जनता में से लास्ट राउंड। आपकी मूवीज तो बहुत हिट होती हैं, पर आपको कभी अवार्ड क्यों नहीं मिला? नहीं, मुझे अवार्ड मिले हैं। कब मिले? हाँ, मुझे मिले थे मेरी फिल्म में। इनिशियली जब मैंने घायल के लिए मुझे मिला था, दामिनी के लिए मिला था मुझे, और उसके बाद नहीं मिले। और जब वो 2 मिले, मुझे समझ में नहीं आया क्यों मिले, और फिर मुझे अच्छा लगने लग गया। तो मैंने अभी अगली बार मेरी घातक आई, इसमें भी मुझे मिलेगा। लेकिन फिर मिलने बंद हो गए। ये सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि जब अवार्ड के फंक्शंस होते हैं उसमें आप स्टेज पर डांस करते हुए नजर नहीं आते। नहीं, खैर, आई मीन, मैं अगेन फिर बोलेंगे मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। आई डोंट वांट टू क्रिटिसाइज द इंस्टीट्यूट ऑफ अवार्ड्स एंड ऑल दीज थिंग्स, बट उसकी अहमियत अभी वैसे रही नहीं है। कि कैसे भी किसी को भी कुछ भी मिल सकता है, और तो वो
उसका स्वाद नहीं है, यू नो। किसी ने कैसे करके ले लिया, फिर बोलेगा देखा मुझे मिल गया, और उसको खुद को पता है कैसे मिला, नॉट बिकॉज ऑफ योर जॉब, वो वर्क जो आपने किया है, बट देन लोग खुश हो जाते हैं उसी में। तो फिर सनी, लगता है सबसे बड़ा अवार्ड तो आपको जो जनता जो का जनता प्यार मिलता देती है, यही तो है, इससे बढ़कर अवार्ड क्या है। इसलिए जब भी फिल्म करता हूँ तो मैं हमेशा वही, बिकॉज मैं भी खुद जनता ही हूँ, जब मैं पिक्चर देखता हूँ तो मैं उसमें खो जाना चाहता हूँ। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि फिल्में भी वैसी हों जहाँ हम लोग जाएं, 2 घंटे के लिए खो जाएं। हमें रियलिटी नहीं चाहिए उधर, बिकॉज रियलिटी तो हमारी तरफ है और बहुत सिरदर्द देती है रियलिटी। हम वहाँ अपने आप को खोने के लिए जाते हैं, एंजॉय करने के लिए जाते हैं 2-3 घंटों के लिए। तो सिनेमा में हमेशा वही समझता हूँ। फिर हम बात करते हैं क्रिटिक्स की। मैं बोलता हूँ मैंने फिल्म क्रिटिक्स के लिए नहीं बनाई, मैंने जनता के लिए बनाई है। क्रिटिक्स को जिसको जो बोलना बोलता रहे, हमें उसे क्या लेन देना, बिकॉज वो कभी पिक्चर को उस तरह से पिक्चर की तरह देखते नहीं है। जैसे आप किसके पास भी चले जाओ सलाह लेने, तो उसको पता है मेरे को इसको सलाह देनी है, मेरे को इसको बताना है क्या है। तो होता ही ऐसा है। सनी, जैसे आप कहते हैं कि आपकी फिल्मों में लोग खो जाएं, मैं कहूँगा आपकी अदालत में जैसे जवाब दिए उसमें भी लोग खो गए।